नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 में आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है, यानी कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं प्रेम राशिफल 2024। इस प्रेम राशिफल 2024 के विशेष वीडियो में आपको सभी 12 राशियों के प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी सही और सटीक भविष्यवाणियां प्रदान की जा रही हैं, जो पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार की गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एवं उनकी चाल का विश्लेषण करके आपके आने वाले साल के संदर्भ में यह ज्योतिषीय भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिससे आपको अपने मन में प्रेम के संदर्भ में उठ रहे सभी सवालों का सटीकता से जवाब मिल जाए। प्रेम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश होती है। यकीन मानिए, एक बार सच्चा प्रेम हमारे जीवन में आ जाए तो हमें सफलता, खुशियां और जीवन जीने का एक नया मकसद सा मिल जाता है। ऐसे में जब भी कोई नया साल शुरू होने वाला होता है तो मन में प्रेम से जुड़े कई सवाल उमड़ने लगते हैं, जैसे कि आने वाले साल में हमारा प्रेम जीवन कैसा रहेगा। अगर हमें अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला तो क्या आने वाले वर्ष में मुझे कोई खास व्यक्ति मिलेगा। अगर प्यार मिल गया तो क्या वो रिश्ता वैवाहिक जीवन में तब्दील होगा। क्या मेरा वैवाहिक जीवन आने वाले साल में सुखद रहेगा। मेरे जीवन साथी के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। क्या हमारे प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। अगर हाँ, तो हमें उनसे कैसे उबर पाएंगे। इस तरह के ढेरों सवाल आपके जहन में उठना बेहद ही लाजमी है। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि प्रेम राशिफल 2024 के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के आधार पर आपको इनका जवाब ज्योतिषीय गणना के रूप में प्रदान कर रहे हैं। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से प्रेम का ग्रहों से संबंध देखें तो शुक्र ग्रह को प्रेम और सुख का कारक माना गया है। इसके अतिरिक्त कुंडली का पंचम भाव भी प्रेम भावनाओं को, उमंगों को दर्शाता है। जब इन भाव के स्वामियों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है और ये ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमारे जीवन में प्यार की बढ़ोतरी होती है। इसके विपरीत अशुभ ग्रहों या क्रूर ग्रहों के प्रभाव के कारण रिश्ते में तनाव, अलगाव आदि की आशंका बढ़ जाती है। वैदिक ज्योतिष में यदि शुक्र सही स्थिति में है तो व्यक्ति को जीवन में प्रेम प्राप्त होने के अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि यह आपके प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाला साल 2024 सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन के संदर्भ में कैसा रहने वाला है और इस साल किस राशि के जातकों को क्या सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को वर्ष 2024 में कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इस पूरे साल शनि कुंभ राशि में आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रुकावट आने की संभावना होगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे इस राशि के सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास की दस्तक होने के आसार बनेंगे। इस साल प्रेम की शुरुआत काफी शानदार रहेगी। इसके अलावा शनि और बृहस्पति के संयोजन से इस राशि के कुछ जातक विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में प्रेम जीवन में बदलाव आने के योग बनते नजर आ रहे हैं। 1 मई को बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव और पंचम भाव से हटने के चलते रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है। इसके अलावा इस वर्ष द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु भी रिश्ते में तनाव बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपको अपने रिश्ते के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मेष राशि के कुछ जातकों को अपने साथी के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी प्रतिकूल परिणाम देखने पड़ सकते हैं। 30 अगस्त से अक्टूबर का समय आपके लिए अनुकूल होगा। इस दौरान आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं। वर्ष 2024 में वृषभ राशि के जातकों को प्रेम जीवन में तमाम उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से केतु आपके पंचम भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते आपके रिश्ते में बार बार तनाव बढ़ेगा। इस समय आपको अपने साथी को समझने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको उन पर विश्वास भी बनाए रखना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता टूट भी सकता है। इस साल आपके प्रेम जीवन के संदर्भ में आपके रिश्ते में तमाम चुनौतियां आएंगी और अगर आपने समय रहते इन चुनौतियों का हल नहीं निकाला तो आपका रिश्ता बिखर सकता है। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नजर आ रहा है। इस दौरान वृषभ राशि के सिंगल जातकों के जीवन में प्रेम की दस्तक हो सकती है। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं उनके प्रेम में बढ़ोतरी होगी। विवाहित जातकों के रिश्ते में अंतरंगता बढ़ेगी। साथ ही आप अपने रिश्ते में पर्याप्त समय देते और प्रेम लुटाते नजर आएंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहद मजबूत हो जाएगा। मिथुन राशि की बात करें
तो यह साल प्रेम के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिससे आपका प्रेम जीवन निश्चल बनेगा। आप अपने रिश्ते में सच्चे और ईमानदार रहेंगे, साथ ही अपने रिश्ते को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश को करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका रिश्ता प्रबल होगा। आपका साथी आपसे और भी प्रेम करेगा। अगस्त से सितंबर का समय प्रेम संबंध के लिहाज से ज्यादा अनुकूल है। इस दौरान आपके रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर को उचित समय और प्रेम देंगे, साथ ही आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इस वर्ष के बाद की अंतिम तिमाही प्रेम संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। मार्च के महीने में इस साल आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस महीने मिथुन राशि के जातकों को मानहानि का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में मर्यादा बनाए रखें। फरवरी का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर को विवाह के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो आप फरवरी का फायदा उठा सकते हैं। फरवरी में नहीं तो वर्ष के मध्य में तो आपको इस संदर्भ में शुभ परिणाम अवश्य मिल जाएंगे। इसके अलावा अगस्त और अक्टूबर का महीना भी प्रेम के लिहाज से शानदार रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए यह साल प्रेम के संदर्भ में बेहद ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और प्रेम देखने को मिलेगा। आपके और पार्टनर के बीच भरपूर रोमांस होगा, जिसका आप लुत्फ उठाएंगे। आप अपने साथी के साथ इस वर्ष कहीं घूमने जाने की योजना तो बनाएंगे, लेकिन आपका प्रेम मजबूत हो इसके लिए आप बहुत कुछ और भी करेंगे। हालांकि फरवरी से अगस्त का समय रिश्ते के संदर्भ में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस दौरान आपके प्यार पर किसी की बुरी नज़र का साया देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आपके रिश्ते में बार बार गलतफहमियां या लड़ाई होने की आशंका हो सकती है। सलाह केवल आपको इतनी देते हैं कि आप अपने रिश्ते के लिहाज से किसी को भी इतना हक ना दें कि वो आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करे, अन्यथा रिश्ते की स्थिति बिगड़ सकती है। वर्ष की तीसरी तिमाही प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिहाज से अनुकूल रहेगी। वर्ष की अंतिम और चौथी तिमाही सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाली है। इस अवधि में आप अपने प्रेम संबंध को अगले पड़ाव पर ले जा सकते हैं और अपने साथी को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। इससे आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि की बात करें तो इस साल की शुरुआत सिंह राशि के जातकों के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाली, क्योंकि साल की शुरुआत में ही पंचम भाव में सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रह मौजूद रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से पंचम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे चुनौतियों के बावजूद आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। इस वर्ष आपको अपने साथी को उचित सम्मान, प्यार और समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप दोनों के बीच गलतफहमियां जगह ना बना सके। फरवरी और मार्च के महीने प्रेम के संदर्भ में अनुकूल रहने वाले हैं। इसके अलावा शुक्र और बुध के प्रभाव से आपके रिश्ते में इस वर्ष रोमांस बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति ज्यादा आकर्षित भी महसूस करेंगे। अगस्त से सितंबर के दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमियां और समस्याएं आने की संभावना होगी। सितंबर के बाद का समय प्रेम के संदर्भ में अनुकूल रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते का लुत्फ उठाते और अपने रिश्ते में खुशियां बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए इस साल की शुरुआत औसत रहने वाली है। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आवेश में आकर कुछ भी अपने पार्टनर को कहने से बचें, अन्यथा उन्हें बुरा लग सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते पर देखने को मिलेगा। इसके बाद पूरे वर्ष केतु आपके रिश्ते में परेशानी की वजह बनेंगे, जिसके चलते आपको अपने पार्टनर को समझने में समस्या उठानी पड़ सकती है। आप दोनों के बीच कई बार ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसमें आप दोनों को ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है, जिसके चलते प्रेम जीवन में विवादों की दीवार खड़ी हो सकती है। ऐसे में आपके मन में जो भी है उसको खुलकर अपने पार्टनर के सामने रखें और अपनी भावनाओं का इजहार करें। इस साल फरवरी और मार्च का महीना प्रेम के लिहाज से अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपका पार्टनर आपसे प्रेम करता और रोमांस का इजहार करता दिखाई देगा। इस राशि के कुछ जातक इस वर्ष अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर भी ले जा सकते हैं और विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। इस साल का मध्य भाग प्रेम संबंध के लिए औसत रहेगा। यहाँ आपको अपने रिश्ते के प्रति ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। साल का अंतिम हिस्सा यानी कि अंतिम तिमाही बेहद शानदार रहेगी। यहाँ आपके रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत शानदार रहेगी। इस वर्ष आपके दूसरे भाव में शुक्र और बुध की युति वाणी को बेहद ही मधुर बनाएगी, जिससे आप अपने पार्टनर का दिल दोबारा से जीतने में कामयाब रहेंगे। इस वर्ष शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं और वहीं से आपके सप्तम
एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे। शनि की इस स्थिति के परिणाम स्वरूप प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। शनि की यह स्थिति आपको इस बात का भी आईना दिखाएगी कि आप अपने रिश्ते के प्रति कितने संजीदा हैं और अपने रिश्ते को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस वर्ष अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका अपने पार्टनर से सामंजस्य कम हो सकता है और आपके विवाद बढ़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको प्रेम जीवन में विश्वास और प्रेम बनाए रखने की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे परेशानियां आपके जीवन से चली जाएंगी। इसके अलावा बाकी समय आपके प्रेम जीवन के लिहाज से उत्तम रहेगा। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। विशेष तौर पर मार्च का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस दौरान कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जुलाई से अक्टूबर का समय भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ प्रेम विवाह करने की योजना को अमली जामा पहना सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह साल बेहद ही अनुकूल रहेगा। इस साल की शुरुआत में प्रथम भाव में बुध और शुक्र की युति और पंचम भाव में राहु की स्थिति प्रेम जीवन को शानदार बनाएगी। इन ग्रहों की स्थिति के चलते आप अपने प्रेम जीवन और प्रियतम के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखेंगे। साथ ही इस पूरे साल आप दोनों के बीच का सामंजस्य शानदार रहने वाला है। आपका प्रेम परिपक्व बनेगा और रोमांस के योग बनेंगे। हालांकि 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल का होने वाला गोचर आपके पंचम भाव में राहु के ऊपर होगा। ऐसे में समय शानदार नहीं होगा और आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आप और आपके पार्टनर के बीच मानसिक और शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने प्रेम पर विश्वास बनाए रखें और विवादों से निपटने की कोशिश करें। इसके बाद अगस्त और सितंबर के महीने में आपका प्रेम बढ़ेगा। साथ ही यदि आप अपने पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। विशेष तौर पर 1 मई के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो यह समय प्रेम विवाह के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए धनु राशि की बात करते हैं। आपका प्रेम जीवन इस वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष 2024 में गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन संतुलित बना रहेगा। लेकिन वहीं मंगल और सूर्य साल की शुरुआत में आपकी राशि में स्थित रहने वाले हैं, जो आपके व्यवहार में क्रोध और उग्रता बढ़ाने की वजह बन सकते हैं, जिसके चलते आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। प्रेम के लिहाज से फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल तक का समय बेहद अच्छा रहेगा। इस वर्ष शनिदेव की दृष्टि धनु राशि के जातकों के पंचम भाव पर रहने से आपके जीवन में बाधाएं बनी रहेंगी। इस साल का पूर्वार्ध प्रेम के लिए अनुकूल है। अप्रैल से मई के बीच तक का समय प्रेम के लिहाज से बेहद शुभ रहेगा। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ बेहद ही रोमांटिक दिखाई देंगे। इसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय प्रेम के संदर्भ में ठीक ठाक रहेगा। आपका रिश्ता इस दौरान मजबूत होगा। इसके बाद आपके रिश्ते में तनाव बढ़ने की स्थितियां रहेंगी। यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद एक बार फिर सितंबर का महीना खुशियां लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। साल का अंत या नवंबर के महीने प्रेम संदर्भ में सामान्य रहेंगे। मकर राशि की बात करते हैं। साल की शुरुआत में ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में स्थित होकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते आपका प्रेम जीवन शानदार रहेगा। आपके जीवन में रोमांस और प्यार के योग बनेंगे। साथ ही आप अपने पार्टनर को कहीं दूर किसी दर्शनीय स्थल पर ले जा सकते हैं। इससे भी आपका रिश्ता परिपक्व बनेगा और आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद जब जुलाई से अगस्त के बीच में मंगल का गोचर होगा तो यह अवधि आपके रिश्ते के लिहाज से अनुकूल नहीं रहेगी। इस दौरान रिश्ते में तनाव बढ़ने की आशंका होगी। सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी तरह का विवाद सुलझाने और टालने का प्रयत्न करें। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के इस गोचर से आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती मिलेगी। जुलाई से अगस्त के महीने में आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी इस दौरान आपके पार्टनर को परेशान कर सकती है, जिसका असर आपके जीवन पर भी देखने को मिलेगा। सितंबर से दिसंबर का महीना प्रेम के लिहाज से शानदार रहेगा। आप दोनों का प्रेम बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते में नयापन और नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों का प्रेम जीवन वर्ष 2024 की शुरुआत में कुछ कमजोर रहने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। ऐसे में इन दोनों ग्रहों के प्रभाव स्वरूप आपके रिश्ते में वाद विवाद बढ़ने, गर्मा गर्मी, गलतफहमियां होने की आशंका है। सलाह दी जाती है कि जनवरी के महीने में विशेष तौर पर धैर्य के साथ काम लें। इसके बाद फरवरी और मार्च के महीने प्रेम जीवन के संदर्भ में अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस दौरान शुक्र और बुध आपके एकादश भाव में रहकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे।
बुध और शुक्र के प्रभाव से आपके रिश्ते की गलतफहमियां, परेशानियां और तनाव की स्थितियां दूर होंगी और आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। शनि महाराज इस पूरे साल आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में आप अपने पार्टनर के लिए पूरी तरह से समर्पित दिखाई देंगे। आप अपने रिश्ते में वफादार रहेंगे और अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा रखेंगे। जून से जुलाई और नवंबर से दिसंबर का समय प्रेम जीवन के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। इस दौरान आपका प्रेम रिश्ता मजबूत होगा। साथ ही इस राशि के जो जातक अपने पार्टनर को विवाह के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर यह समय उपयुक्त साबित हो सकता है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत अनुकूल रहेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहने वाली है, जिससे बीच बीच में रिश्ते में तनाव और गलतफहमियों की स्थिति बनती नजर आएगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध नवम भाव में स्थित रहेंगे, जो आपके रिश्ते में खुशियां प्रदान करेंगे। इस वर्ष आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं। आगे बढ़ें तो फरवरी और मार्च का समय थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य एकादश भाव में स्थित होकर आपके पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में इस समय आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल पंचम भाव में स्थित होंगे, जिससे आपके रिश्ते में उग्रता बढ़ सकती है और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा इस वर्ष मीन राशि के जातकों के पार्टनर का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जिसके चलते आप कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और पूरा ध्यान अपने रिश्ते को बचाने पर और उसे बनाए रखने पर रखें। ऐसी हम आपको सलाह देते हैं। जुलाई से अगस्त का महीना प्रेम जीवन के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और अपने रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये था प्रेम राशिफल 2024। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने अन्य शुभचिंतकों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.